नमस्कार दोस्तों, हाइड्रोलॉजी फॉर पीपल कार्यक्रम के इस अंक में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ में हाजिर हूँ एक नई इनोवेशन, एक नई तकनीक को लेकर। एक्वीफर स्टोरेज एंड रिकवरी सिस्टम के अंतर्गत जो है एक तकनीक डेवलप की गई है। NIH ने शोध कार्य किए हैं और इसी बारे में अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ है गोपाल कृष्ण जी, जो हमें और जो शोध कार्य किए गए हैं इस क्षेत्र में उनसे अवगत करवाएंगे। गोपाल कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो इस तकनीक क्या है सर, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? आपने क्या इस पे शोध कार्य किया? ये एक पर्पस ड्रिवन स्टडी जो है ये हरियाणा के मेवात ज़िले के लिए ली गई है और इसमें जो है हमारे सहयोगी हैं हरियाणा सरकार से IIT रुड़की और सैगल फाउंडेशन को। तो सैगल फाउंडेशन जो एक NGO जो वहाँ पहले से कार्य कर रही थी, तो उनके जो है वो एक्टिव स्टोरेज एंड रिकवरी का उन्होंने कुछ कार्य किया था। तो हमने जो है उसको साइंटिफिक मतलब कि उसको वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर करने का कार्य किया है। इसके लिए हमने ये जो है एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल है, ये हमने यहाँ पर इसको बनवाया है। इस मॉडल के अंदर जो नीचे वाला है हिस्सा है, इसमें जो है एक्वीफर मटेरियल का हम एक अनुपात रखते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से जो है सैलाइन जो लवणीय पानी है वो 10 से 12,000 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर तक इसमें डाला जाता है और इसको पूरी तरह से सैचुरेट किया जाता है। तो इसके जब ये एक बार पूरी तरह से सैचुरेट हो जाए और उसका वॉल्यूम हम जो है देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें जो है फ्रेश पानी जो है फ्रेश वाटर जो हम टंकी से पानी की टंकी से इसमें डालते हैं और वो उस जगह का हम देखते हैं कि किस जगह पे जो है ये एक जो है मीठे पानी का जो है बबल जो है गोला बन रहा है। उसके लिए हम जो है नमूने लेते हैं। ये नमूने लेने के लिए जगह बनाई है, तो हम वो जगह जो है उसको मार्क कर लेते हैं कि कहाँ पर वो गोला बन रहा है और उस गोले बनने के लिए फिर उस जगह पे हम एकदम उसको वहाँ पर स्थापित करते हैं और उसके बाद एक जो है जो पानी जो है उसको हम नापते हैं और उसका उतना पानी ही डालते हैं। उस पानी के डालने के बाद हम ये देखते हैं कि कितने घंटे तक उसको रखा जाए और उस पानी को हम निकालते हैं, जिससे कि हम इसको रिकवरी एफिशिएंसी लेते हैं और उस पानी का फिर से जो है EC नापी जाती है और वो देखा जाता है कि एक हमारा जो है 1000 या 1500 माइक्रो सीमेंस से कम हम कितना पानी निकाल पाते हैं। जो पानी निकलता है तो उसके हिसाब से हम इसकी रिकवरी एफिशिएंसी जो है वो निकाल देते हैं। तो ये जो कार्य है ये विश्व बैंक द्वारा पोषित जो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है, इसमें पर्पस ड्रिवन स्टडी के अंतर्गत किया गया है। और अब इस जो ये हमने यहाँ पर कार्य किया है, इस कार्य को हम जो है फील्ड कंडीशन में जो है मेवात के अंदर करने जा रहे हैं। देश के कौन कौन से ऐसे इलाकों में रेप्लिकेट किया जा सकता है जहाँ पे कार्य कर सके? उत्तरी भारत में कुछ हिस्सों में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया जिसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिम भारत, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है, इसके कुछ हिस्सों में लवणता की समस्या है। और इस तकनीक का इस्तेमाल जो है हम समुद्र के किनारे जो है उन जलभृतों में भी कर सकते हैं जिनमें लवणता है, वहाँ पर भी हम ये इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। सर, जो आपने ये मॉडल बनाया है, इसके अंदर आपने क्या क्या पैरामीटर्स में शोध कर दिए हैं और उसके कैसे रिजल्ट हैं? देखो, सबसे पहला जो हमने प्रयोग किया था उसमें हमने जो इसका जो एक्वीफर मटेरियल है उसको सिलेक्ट करने में किया था, जिसमें हमने एक हमारे पास डार्ट फेलोशिप में एक जर्मनी से स्टूडेंट आया था, डॉक्टर इसका नाम था जॉन्स मैडिक। उसने इसमें भी काफ़ी कार्य किया था, जिसमें हमने ये कोशिश की थी पाने की कि किस मटेरियल को हम यूज़ करें। तो जो मिट्टी है हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने मेवात से ही मंगाई थी, मेवात से ही मंगाई हुई कुछ मिट्टी हमने इसमें डाली। फिर उसमें हमने जो है इस पानी को इस प्रयोग को किया। एक प्रयोग वो था। दूसरा प्रयोग ये था कि फिर हमने इसमें ये देखा कि कहाँ पर वो पानी का जो है मीठे पानी का गोला बन रहा है और कितनी देर तक वो गोला रहता है। एक प्रयोग ये था। फिर तीसरा प्रयोग ये था कि हम कितना पानी इसमें डाल दें कि और इसका हम कितना निकाल पाएंगे, ये हमने उसमें देखा। फिर ये कोई रिकवरी एफिशिएंसी थी। तो ये हमने कुछ प्रयोग किए हैं। अभी तक तो हमारे पास बहुत अच्छे परिणाम हैं और हमें 60 से 65% तक इसमें साफ पानी जो हमने डाला था वो हमें मिल गया है। और अभी ये क्योंकि एक छोटे स्केल पे किया गया कार्य है, जब इसको हम फील्ड में बड़े स्केल पे करेंगे तो तभी हम इसकी सफलता के बारे में बता सकते हैं।